नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरनमेंट से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है ओजोन, ऑप्शन सी में दिया है जल वाष्प, ऑप्शन डी में दिया है ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से वायुमंडलीय गैसीय संगठन के में वृद्धि हुई है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बुलबुल, ऑप्शन बी में दिया है कोयल, ऑप्शन सी में दिया है गौरैया, ऑप्शन डी में दिया है मधुखोरा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा एकमात्र पक्षी बुलबुल होता है जिसके नर व मादा दिखने में समान होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन ए बुलबुल। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है जल, ऑप्शन बी में दिया है खनिज, ऑप्शन सी में दिया है लकड़ी, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जल, खनिज व लकड़ी तीनों प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन डी में दिया है पोटेशियम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बरगद, ऑप्शन बी में दिया है गुलाब, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मेहंदी, ऑप्शन डी में दिया है तुलसी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनमें से वृक्ष का उदाहरण है वो बरगद एक वृक्ष होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो गया ऑप्शन ए बरगद। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है। नंबर ऑप्शन फर्स्ट में दिया है कौआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कोयल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गौरैया, ऑप्शन डी में दिया है बुलबुल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा पक्षी कोयल होता है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन बी कोयल। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। यहाँ से ऑप्शन ए दिया है स्थलीय पौधों के बारे में, ऑप्शन बी में दिया है जलीय पौधों के बारे में, ऑप्शन सी में दिया है उभयधर्मी पौधों के बारे में, या ऑप्शन डी में दिया है
मरुस्थलीय पौधों के बारे में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कटीले नुमा पत्तियोंदार वृक्ष होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें मरुस्थलीय पौधे भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, मरुस्थलीय पौधे। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा कारक है जो हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ठोस अपशिष्ट फेंकना, तो ठोस अपशिष्ट फेंकना। ऑप्शन बी में दिया है वनोन्मूलन, ऑप्शन सी में दिया है वन रोपण, ऑप्शन डी में दिया है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ठोस अपशिष्ट फेंकना हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। इसके बाद ऑप्शन बी में देखते हैं कि वनोन्मूलन होता है वो हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी में दिया है वन रोपण, तो वन रोपण हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है क्योंकि वृक्ष लगाकर हम अपने पर्यावरण के अपघटन को रोक सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन रोपण होता है वो हमारे पर्यावरण के लिए अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन सी वन रोपण। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी में दिया है ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति का मुख्य कारण है वो क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप होता है वो सबसे पहले संवेदांक होते हैं, संवेदांक के बाद मेरु रज्जु का निर्माण होता है, मेरु रज्जु के बाद मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें संवेदांग आएगा, इसके बाद मेरु रज्जु और फिर इसके बाद मांसपेशी। तो यहाँ से ऑप्शन बी में दिया हुआ है संवेदांग, मेरु रज्जु, मांसपेशी। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है मालाबार घाट, ऑप्शन बी में दिया है कोंकण घाट, ऑप्शन सी में दिया है कन्नड़ घाट, ऑप्शन डी में दिया है उत्तरी सरकार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट होता है उसे मालाबार घाट या मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन ए मालाबार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि भारत में कहाँ सींग युक्त गेड़ा मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया है असम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केरल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि असम के
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारत में सींग युक्त गैंडा है वो असम में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन बी असम। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए WWF फॉर नेचर इंडिया भारत एनजीओ समर्पित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन ए WWF फॉर नेचर भारत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी में दिया है रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी में दिया है नील डाटा बुक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि IUCN ने संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं की प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए रेड डाटा बुक तैयार की है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन बी रेड डाटा बुक। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ऑप्शन ए में दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी में दिया है भजन लाल, ऑप्शन सी में दिया है गुरु जम्बेश्वर, ऑप्शन डी में दिया है जोधपुर के राजा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय स्थापित करने का श्रेय गुरु जम्बेश्वर जी को जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन सी गुरु जम्बेश्वर जी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। शांत घाटी को किस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है और यह स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी में दिया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी में दिया है केरल में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शांत घाटी है, शांत घाटी जिसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह केरल में स्थित है, तथा फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है तथा शांत घाटी केरल में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन डी केरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है
किरण बेदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मेघा पाटेकर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रेरणता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 2011 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1970 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1973 में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2007 में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर है वो सन 1973 में लागू हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन सी 1973। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। ऑप्शन फर्स्ट में ए में दिया हुआ है कछुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अमीबा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फर्न, ऑप्शन डी में दिया हुआ है व्हेल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सरीसृप के अंतर्गत आने वाला जीव है वो कछुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन ए कछुआ। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है ऊर्जा संरक्षण से, ऑप्शन बी में दिया है जल संरक्षण से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वन्यजीव संरक्षण से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है डॉल्फिन संरक्षण से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अभ्यारण्य का संबंध होता है वो वन एवं वन्य जीव संरक्षण से होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।